दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था। क्या आप कभी भगवान से मिले हो? इसका पार्ट 1 बनाया है मैंने। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई सर, इसका सेकंड पार्ट बता दो, कहानी का अंत क्या हुआ। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। देखो यार, जब आपको यूनिवर्स देना चाहता है ना, तो कहीं से भी ला के दे देता है। कहीं से भी ला के दे देगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं होने का जरूरत का मतलब ये नहीं कि अब तुम काम धंधा बंद कर दो। तुम्हारा जो काम है वो करते रहो, बेस्ट तरीके से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। जो चाहिए, अगर यूनिवर्स ने यानी भगवान ने सोच लिया कि आपको देना है, तो वो कहीं से भी ला के देगा। तो मेरे कहानी में, मेरे साथ, मेरे खुद के जीवन में ऐसा हुआ है कि भाई, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरा कोई बहुत अच्छा करियर था, ना मेरा कोई बैंक स्टेटमेंट था। फिर भी 7 दिनों के अंदर मैंने अपना मकान खरीद लिया। और 7 दिन के 7वें दिन, जिस दिन रजिस्ट्री हुई, उसी दिन मैं अपने घर से रहने लगा, घर पे रहने लगा। और वो घर भी बहुत सुंदर है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है, और आज रहते हुए 10 साल हो गया। तो जिस आदमी के जेब में 1 रुपए नहीं था, जिसका कोई करियर नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसको कैसे अपना घर 7 दिनों में खरीदा, 7 डेज कैसे खरीदा उसने, उसकी स्टोरी मैंने बताई है। आधी स्टोरी बताई थी शायद। अब उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ना एक बार बैंक गया था। बैंक में मैं अपने किसी काम से गया था, और फिर वहाँ पे ऐसे ही मैंने वहाँ पे बैंक में एक नया बच्चा एम्प्लॉय था, कुछ काम था, कर रहा होगा। तो मैंने बोला बैंक वालों से, यार मुझे एक बैंक होम लोन करा दो। और फिर फटाफट उस लड़के ने मेरा फॉर्म वॉर्म भरा, और सचमुच में मेरा होम लोन हो गया। जबकि पता नहीं मैं क्राइटेरिया पूरा कर भी पाया था कि नहीं कर पा रहा था। तो उस पूरे प्रोसेस में वो लड़का मेरे लिए एक भगवान बनकर आया था। वो भगवान का रूप था भाई। मेरी एक ऐसी कही बात को, हल्की सी बात को उसने पकड़ लिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो पहला भगवान मुझे मिला था, वो लड़का था, जिसने जबरदस्ती बोला कि नहीं सर, आपका मैं लोन करवाऊंगा। वो मेरे घर पे आया, मेरे बेसिक फॉर्म भरवाया, जो भी प्रोसेस होता है उसने किया। दूसरा, मैंने बताया था कि मेरा लोन तो हो गया था, लोन हो गया। फिर बैंक वाले बोले कि चलो, आपका सर लोन तो अप्रूव हो गया है, मकान कौन सा ले रहे हो, उसके पेपर जमा करो। मैं तो मजाक मजाक में ऐसे ही बैंक में बोल आया था। अब मकान कहाँ देखा था भाई। तो लोन होने के बाद, मतलब प्री होम लोन होने के बाद, मुझे भरोसा ही नहीं था मुझे लोन कोई देगा। पर लोन होने के बाद बैंक ने पूछा कि भैया सर, पेपर लाओ मकान के। तो मैंने तो मकान ही नहीं देखा था। तो मैं फटाफट जा करके मकान ढूंढना शुरू किया अपने आसपास के एरिया में। भाई, जितना बजट था मेरा 15-16 लाख का, तो उस बजट में कोई पुराने मकान मिल रहा है, कोई टूटा मकान मिल रहा है, टूटा फूटा मकान मिल रहा है। पर बहुत साल पहले एक नई सोसाइटी बन रही थी, वहाँ पे मैं आया था, और मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक नंबर ले लिया था जिनको अपना मकान बेचना था। तो वो नंबर था कि नहीं उस समय तक तो मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा यार, मकान कहीं नहीं मिल रहा है, सब पुराने धुराने 20-20 साल पुराने मकान मिल रहे हैं, फ्लैट भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने ऐसे जस्ट रैंडम मैंने ना अपने मोबाइल पे चेक किया कि वो वहाँ जो गया था उनका नंबर है कि नहीं, तिवारी जी के नाम से सेव किया था। और भाई साहब, गजब हो गया। मैंने ढूंढा तो तिवारी जी मिल गए। तिवारी जी को फ़ोन लगाया। मतलब ये घटना, मकान मेरे लोन होने से 2 साल पहले की बात है। उनसे पूछा, सर आपका मकान बिका? बोले कि नहीं यार, अभी तक नहीं बिका। तो मैंने कहा बताइए कितने में देंगे। तो जब मैं पहली बार 2 साल पहले गया था तो उन्होंने 16 लाख बताया था, और इस बार इन्होंने बताया 12,80,000। तो ये थोड़ा नंबर तो मैं ऑड नहीं लग रहा है कि भाई कोई 12 लाख, या तो 13 लाख मांगता है या तो 16 लाख मांगता। ये 12,80,000 बोला उन्होंने। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बिना कुछ बोले उसे डन कर दिया। तो दूसरा भगवान तिवारी जी थे मेरे लिए। जो मेरी पूरी कहानी में जो दूसरा भगवान मिले थे वो तिवारी जी थे। कि 2 साल बाद भी
वो मकान अभी तक बचा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मकान मिल गया, लोन हो गया, अब बैंक ने बोला कि चलो 20% पेमेंट करो। पता है ना आपको, जब होम लोन लेते हैं तो 10% या 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है। मेरे पास तो चवन्नी नहीं थी तो होम डाउन पेमेंट कैसे करता। अब मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। और मैं किसी से मांगता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मिलने वाला था नहीं। और मैं जनरली लोगों से मांगता नहीं, कोशिश करता हूँ मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूँ। तो भाई अब मुझे आखिरी एक आइडिया सूझा। मैं तिवारी जी से बोला कि तिवारी जी ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास 20% देने को है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, 13 लाख की मकान को मैं 18 लाख शो कर देता हूँ एग्रीमेंट में, और उसका 20% मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने आपको दे दिया है कैश एग्रीमेंट में। तिवारी जी, ऐसा कोई नहीं करता है दुनिया में, कोई नहीं करेगा जो एग्रीमेंट पे लिख कर दे दे कि भैया हाँ आपसे उसने 4 लाख 5 लाख रुपए लिया है। मैंने 18 लाख शो कर दिया, 20% 3,60,000 हुआ। और वो एग्रीमेंट में मैंने कहा सर आप फर्जी शो कर दो, एग्रीमेंट बना लो कि मैंने आपको इतना पैसा दे दिया है। दुनिया में कोई नहीं बनाएगा भाई, अब बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच में अगर एग्रीमेंट में, रिटर्न एग्रीमेंट में कोई ऐसे शो कर देगा तो आप बिना पैसों के उसके कर्जदार हो जाओगे और आप बहुत बुरे फंसोगे। पर तिवारी जी मान गए, कैन यू बिलीव। बोले कि ठीक है, पर इसका एक कुछ टैक्स वैक्स लगेगा, वो आप दे देना। मैंने कहा ठीक है तिवारी जी, वो मैं दे दूंगा। और बिना पैसे दिए मैंने मकान जो 13 लाख का था, एग्रीमेंट में 18 लाख दिखाया, 20% ये दिखाया एग्रीमेंट में कि मैंने डाउन पेमेंट कर दिया है। 20% 3,60,000 होता है, 18 में 3,60,000 माइनस कर देंगे तो 14.5 लाख के आसपास होता है। और ये सब वो मान गए, तो मुझे तो गजब लगा। तो वो साक्षात भगवान थे मेरे लिए तिवारी जी, दूसरे भगवान थे हमारे लिए तिवारी जी। तो रजिस्ट्री हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, रजिस्ट्री के पैसे थे मेरे पास नहीं तो मुझे तो लग रहा था वो भी मुश्किल ही था, लेकिन रजिस्ट्री के पैसे सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे थे। और हमारा 7वें दिन हमारा ये रजिस्ट्री हो गई। और 7वें दिन जिस दिन रजिस्ट्री हुई ना, उसी रात को हम अपने घर आ गए। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नौटंकी नहीं, दिल से भगवान को मानते थे। तिवारी जी ने पूजा कर रखा था और मुझे वो मकान 7वें दिन में आ गया, 3 टपरी उठा करके अपने। तो सोचो कभी ऐसा होता है क्या, ना जेब में 1 रुपए है, फिर वो बैंक वाला आपको ज़बरदस्ती लोन के फॉर्म भरवा देता है, फिर लोन हो जाता है, फिर तिवारी जी आप भगवान बन के आते हैं। तिवारी जी को जो जैसे बोला, बिना पैसा का उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिखा दिया और इस तरह मुझे मेरा मकान मिल गया। तो ये हमारे दूसरे भगवान थे। पहला भगवान वो बैंक वाला हो गए, दूसरे ये हो गए। और भी कुछ लोगों ने मेरी मदद की थी, ठीक है ना। तो पता ही नहीं चला कैसे हुआ। मेरे लिए पूरा मिरेकल था। मेरे लिए मैं सोच ही नहीं सकता था मकान उकान। आपके जेब में 1 रुपए नहीं, आप क्या सोच लोगे। अरे और मैं तो कह रहा हूँ कई ऐसे बदनसीब है जिनके जेब में पैसा है, पैसा सालों से पैसा बचा कर रखे हुए कि मुझे मकान खरीदना है, मकान खरीदना है, पर वो नहीं खरीद पाते हैं। कभी उन्हें मकान पसंद नहीं आता है, कभी उन्हें लोकेशन पसंद नहीं आता है, कभी उनके पैसे कम हो जाते हैं, कभी बजट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर किस्मत में नहीं है तो पूरा पैसे लेके भी घूमोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि यूनिवर्स में कोई ना कोई है, सबको हैंडल कर रहा, आपको देख रहा है, और भगवान है, और भगवान आपके आसपास ही है, ठीक है। और हाँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मंदिर के दिन भर घंटी नहीं बजाता हूँ। भगवान गॉड जो सब हैंडल कर रहा है, मैं उन्हें दिल से इज्जत करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। तो जो भी भगवान है, गॉड है, उनको यही चाहिए और उन पे ट्रस्ट है। तो आप ना परेशान मत हो, भागो मत, अपने कर्म करते जाओ, जो काम उसमें बेस्ट करो। जिस दिन तुम्हें मिलना है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम किया था। मुझे शिद्दत से मुझे घर की जरूरत थी, ठीक है, बस आगे पीछे यही दिखता था। और जब होना था तो 6 दिन में बिना पैसा का मुझे अपना मकान मिल गया। तो यही
कहानी का एंड है। और आई होप कि इस कहानी से आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। आपका आपका खुद के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। भाई भगवान है, गॉड है, ट्रस्ट करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, बाय।